अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जरा गौर से देखें। आज की वीडियो में मैं अपने लड़कों को सिर्फ काम दिखा नहीं रहा बल्कि इनसे प्रैक्टिकल काम करवा रहा हूँ। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें, काम सिर्फ देखने से नहीं आता, काम करने से आता है। इसीलिए आज मैंने एक दरवाजा जो पहले से तैयार था, इसको जानबूझकर दोबारा खुलवा दिया है ताकि इसके सारे पीस अलग हो जाएं और ये लड़के इसको अपने हाथों से दोबारा जोड़ें और सही तरीके से समझ सकें कि दरवाजा बनता कैसे है। अब जरा दरवाजे के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये दरवाजा अरेबियन थर्मल पर एक 10.5 सेंटी के सिस्टम के अंदर बना हुआ दरवाजा है। अगर इसके फ्रेम की बात करें तो इसमें 10.5 सेंटी का फिक्स फ्रेम इस्तेमाल होता है जो चुगाड़ के लिए लगाया जाता है। इसके बाद जब दरवाजा तैयार किया जाता है तो इसमें मजीद 6 तरह की प्रोफाइल इस्तेमाल होती है। सबसे पहले मीडियम जेड का फ्रेम बनाया जाता है। इसके बाद नीचे डोर बॉटम का एक खास पीस लगाया जाता है। फिर दरवाजे के अंदर किक प्लेट डाली जाती है ताकि नीचे वाला हिस्सा मजबूत रहे और इसके साथ सिंगल ग्लास की बरक्लोज लगाई जाती है। अगर हम गिनती करें तो 2 प्रोफाइल चुगाड़ की, एक फिक्स फ्रेम और एक फिक्स क्लिप और 4 प्रोफाइल दरवाजे की, यानी टोटल 6 प्रोफाइल के साथ दरवाजा कंप्लीट होता है। अब जो दरवाजा आप वीडियो में देख रहे हैं ये मुकम्मल बंद दरवाजा नहीं है बल्कि इसके सारे पीस अलग किए गए हैं ताकि लड़के इसको दोबारा जोड़े। और इस वीडियो में एक और दिलचस्प बात भी है। मेरे एक शागिर्द का ताल्लुक पाकिस्तान से है और दूसरे शागिर्द का ताल्लुक इंडिया से है। ये कोई लड़ाई या सियासत नहीं है बल्कि सिर्फ एक मजेदार अंदाज है कि देखते हैं काम किसका बेहतर निकलता है। क्योंकि हुनर की कोई सरहद नहीं होती। जो भी सीखने का शौक रखता है और मेहनत करता है वो कहीं का भी हो अच्छा कारीगर बन सकता है। दोस्तों, अब यहाँ एक अहम बात भी है जिस पर मैं आप लोगों की राय लेना चाहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि शागिर्दों को ज्यादा काम नहीं सिखाना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि उस्ताद का असल काम ही ये है कि शागिर्दों को मुकम्मल हुनर सिखाए। मेरे ख्याल में अगर शागिर्दों को काम करने का मौका ही ना दिया जाए तो वो काम सीखेंगे कैसे। मिसाल के तौर पर अगर एक वर्कशॉप में लड़के फारग बैठे हों तो इस वक्त इन्हें कोई ना कोई छोटा प्रैक्टिकल काम जरूर देना चाहिए, जैसे पुराने कट पीस लेकर लाग निकालने और लगाने की प्रैक्टिस करवाना, या फिर इनसे हैंजिज लगवाना, या फिर एंगल लगाकर दरवाजे की जुड़ाई कराना। इस तरह के छोटे छोटे प्रैक्टिकल काम अगर रोजाना करवाए जाएं तो लड़के बहुत जल्द काम सीख जाते हैं। क्योंकि जब हाथ चलता है तो दिमाग भी साथ साथ सीखता है। और आज की वीडियो में भी मैं यही तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने एक तैयार दरवाजा खुलवा दिया है और अब ये दोनों लड़के इसको दोबारा अपने हाथों से जोड़ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी गौर से देखें। आपके ख्याल में कौन सा शागिर्द ज्यादा सही तरीके से काम कर रहा है, किसके हाथ में ज्यादा सफाई है और किसकी टेक्निक बेहतर लग रही है। और एक अहम सवाल, आपके ख्याल में शागिर्दों को इस तरह प्रैक्टिकल काम करवा कर सिखाना सही तरीका है या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं कि क्या प्रैक्टिकल तरीके से काम सिखाना ज्यादा बेहतर है या शागिर्दों को सिर्फ देखने दिया जाए। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अब मेरा पाकिस्तानी शागिर्द दरवाजे के अंदर वाला हिस्सा मुकम्मल कर रहा है। सबसे पहले इसने दरवाजे के अंदर की प्लेट डाली ताकि नीचे वाला हिस्सा मजबूत रहे और इस्तेमाल के दौरान जल्द खराब ना हो। इसके बाद इसने सिंगल ग्लास की बरकरोज लगाई ताकि अंदर की प्लेट अपनी जगह मजबूती से फिट हो जाए। यानी इस वक्त पाकिस्तानी शागिर्द दरवाजे के अंदर के सारे काम तकरीबन मुकम्मल कर चुका है। अब दूसरी तरफ मेरे इंडिया वाले शागिर्द ने दरवाजे की जुड़ाई शुरू कर दी है। और यहाँ मैं आपको हैंजिस के बारे में एक अहम बात भी बताना चाहता हूँ। ये आम हैंजिस नहीं बल्कि हैवी ड्यूटी हैंजिस है। इनकी खास बात यह है कि इनके स्क्रू ऊपर से नजर नहीं आते क्योंकि ये हैंजिस एक खास सिस्टम के साथ लगते हैं। इनमें एलेंकी के स्क्रू लगते हैं और इनका जो नीचे वाला फिटिंग सिस्टम होता है वो तकरीबन 1 से 1.5 सेंटी मोटा होता है। इस फिटिंग के अंदर कंपनी की तरफ से पहले से मूस यानी थ्रेड बना हुआ होता है। इसी वजह से अगर आप स्क्रू को जितना मर्जी टाइट कर लें स्क्रू फ्री नहीं होता और हैंजिस अपनी जगह से हिलते नहीं है। और दूसरी बड़ी खास बात यह है कि इन हैंजिस में एडजस्टमेंट की सहूलत भी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपको दरवाजा 2-3 मिली आगे की तरफ डाउन करना हो तो इसके अंदर जो प्लास्टिक की फिटिंग होती है इसको घुमाकर दरवाजे को आगे की तरफ एडजस्ट किया जा सकता है। और अगर आप दरवाजे को 2-3 मिली पीछे की तरफ उठाना चाहते हैं तो इसकी सेटिंग को उल्टी तरफ करके दरवाजे को ऊपर भी किया जा सकता है। यानी ये हैंजिस सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी एडजस्टमेंट भी देता है। दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी गौर से देखें। इस वक्त एक तरफ पाकिस्तानी शागिर्द दरवाजे का अंदर वाला काम मुकम्मल कर रहा है और दूसरी तरफ इंडिया वाला शागिर्द दरवाजे की फ्रेम की जुड़ाई और हैंजिस लगा रहा है। अब आप लोग कमेंट में जरूर बताएं किसका काम आपको ज्यादा समझदारी वाला लग रहा है, किसका हाथ ज्यादा साफ लग रहा है और किसकी स्पीड और टेक्निक आपको बेहतर लग रही है। और साथ साथ एक और अहम सवाल भी है, आपके ख्याल में शागिर्दों को काम सिखाने का सही तरीका क्या है? क्या इस तरह प्रैक्टिकल काम करवा कर सिखाना बेहतर है या फिर सिर्फ समझा देना और दिखा देना ही काफी है? मेरे ख्याल में अगर लड़कों को रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल काम दिया जाए तो वो बहुत जल्द काम सीख जाते हैं। जैसे कभी लाख लगवाना सिखा देना, कभी हैंजिस लगवाना सिखा देना और कभी एंगल लगा
कर दरवाजा जुड़ाना सिखा देना। इस तरह के छोटे छोटे प्रैक्टिकल काम अगर रोज करवाए जाए तो लड़के जल्दी कारीगर बन जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस बारे में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो के अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ये दरवाजा मुकम्मल होने के बाद किस शागिर्द का काम ज्यादा बेहतर निकलता है। और एक खास बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना जरूरी समझता हूँ, ये कोई कंपटीशन वीडियो नहीं है, ये ओनली इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ताकि आप लोगों की राय भी ली जा सके कि न्यू पर्सन लड़कों को काम सिखाने के लिए कौन सा फार्मूला बेस्ट रहता है। क्या प्रैक्टिकल काम सिखाने से लड़के जल्दी काम सीख सकते हैं, या खाली दिखाने से काम जल्दी सीखा जा सकता है? आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। कि मैंने अपने दोनों शागिर्दों को प्रैक्टिकल तरीके से दरवाजा बनाने का काम दिया था, ताकि देखा जा सके कि कौन सा लड़का काम को ज्यादा जल्दी से और सही तरीके से समझता है। अब इस आखिरी हिस्से में दोनों शागिर्द अपने अपने काम को फाइनल करने में लगे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वाले शागिर्द की। पार्ट 2 में इसने दरवाजे का अंदर वाला फ्रेम तैयार किया था, और अब पार्ट 3 में वो इसी फ्रेम के अंदर किक प्लेट डाल रहा है। और अब इसने अपने दरवाजे में बरकरोज लगानी शुरू की है, ताकि किक प्लेट अपनी जगह पे मजबूती के साथ रुक सके। और इसके बाद फिर इसका लॉक और हैंडल की फिटिंग का काम शुरू होगा। यानी अब इसका दरवाजा तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है। अब दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तानी शागिर्द की बात करें तो इसने इस मरहले पर फ्रेम की जुड़ाई शुरू कर दी है। अभी आप देख सकते हैं दोनों लड़के अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मेरा काम जल्द से जल्द खत्म हो। तो एक शागिर्द मेरा अभी अपनी किक प्लेट के अंदर रबर डाल रहा है, और दूसरा शागिर्द मेरा फ्रेम जुड़ाई कर रहा है। तो ये दोनों का तकरीबन काम कंप्लीट होने के करीब है। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कि काम किस तरह से किया जा रहा है, और कौन सा शागिर्द का काम करने का तरीका आप लोगों को बेहतर लग रहा है। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी मेरे एक शागिर्द पाकिस्तानी ने अपना जो फ्रेम का काम है वो मुकम्मल कर लिया है। इसके बाद इसने इनके अंदर फिक्स क्लिप लगाने का काम शुरू किया, ताकि जुड़ाई साफ और मजबूत नजर आए। और दूसरी तरफ मेरा इंडियन शागिर्द भी अपना काम मुकम्मल करने के नजदीक है। तो देखते हैं किसका काम जल्द खत्म होता है। तो आगे भी मैंने आपको बताया था ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ना कि कंपटीशन वीडियो। तो इसमें सिर्फ देखना ये है कि काम करने का तरीका किसका सही है, किसने अच्छे तरीके के साथ काम किया, किसकी टेक्निक अच्छी थी, किसके हाथ में सफाई ज्यादा थी। तो ये आप लोगों ने कमेंट्स करके अपनी राय देनी है कि किसका काम आपको ज्यादा पसंद आया। तो अभी जो मेरा इंडियन शागिर्द है इसने अपना लॉक लगा लिया है, अभी ये हैंडल लगा रहा है। और पाकिस्तानी शागिर्द ने अपने फ्रेम के अंदर के फिक्स क्लिप लगा लिए हैं, अभी वो लॉक पट्टी लगा रहा है। देखते हैं कि आगे क्या बनता है। और फिर इसने अपना दरवाजा मुकम्मल तैयार कर दिया। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो यहाँ एक दिलचस्प बात भी सामने आई है। मेरा पाकिस्तानी शागिर्द तकरीबन 15 से 20 सेकंड पहले अपना काम मुकम्मल कर गया, और इसके तकरीबन 15-20 सेकंड बाद इंडिया वाले शागिर्द ने भी अपना काम मुकम्मल कर लिया। यानी दोनों ने तकरीबन एक ही वक्त में दरवाजा तैयार किया, बस थोड़ा सा फर्क टाइमिंग में आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी गौर से देखें किस शागिर्द का काम ज्यादा साफ लग रहा है, किसकी जुड़ाई ज्यादा बेहतर लग रही है, और किसने काम ज्यादा समझदारी से किया है। इस काम में टाइमिंग मायने नहीं रखती, सिर्फ इस काम में आपकी हाथ की सफाई, किसने किस तरीके से काम किया, किसका तरीका अच्छा था और किसका तरीका गलत था, किसको किस तरीके से काम यानी बेहतर के तरीके से करना चाहिए था, और किस तरह काम जल्दी किया जा सकता था। ये पॉइंट मायने रखते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान वाला शागिर्द बेहतर काम कर रहा है या इंडिया वाला शागिर्द? और एक और अहम सवाल भी है जिस पर मैं आप लोगों की राय लेना चाहता हूँ। आपके ख्याल में शागिर्दों को इस तरह प्रैक्टिकल काम करवा कर सिखाना सही तरीका है या नहीं? क्या इस तरह दरवाजा खोल कर दोबारा जुड़ाना लड़कों को ज्यादा जल्दी सिखाता है, या फिर सिर्फ समझाना और दिखाना ही काफी होता है? मेरे ख्याल में अगर शागिर्दों को काम करने का मौका दिया जाए तो वो बहुत जल्द सीख सकते हैं, क्योंकि जब लड़के अपने हाथों से काम करते हैं तो इन्हें हर चीज की समझ आ जाती है कि प्रोफाइल कहाँ लगती है, हैंजिस कैसे लगते हैं, और दरवाजे की जुड़ाई सही तरीके से कैसे की जाती है। इसलिए मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि लड़कों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल काम दिया जाए। अब आप लोग कमेंट में जरूर अपनी राय दें, कौन सा शागिर्द आपको ज्यादा अच्छा लगा और काम सिखाने का ये तरीका आपको कैसा लगा? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है।